सभी सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अभिभावकगण, शिक्षित, बेरोजगार साथी इस सिफारिश को अवश्य देखें और उनके लिए विशेष खबर है और इस वीडियो के अंत तक सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। बेसिक स्कूल निशाने पर हैं। साथियों, सरकारी विभागों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कर्मचारियों के लिए पूर्व मुख्य सचिव और रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति के विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करके न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए गए हैं। तो साथियों, 95 विभागों से कम करते हुए 54 विभाग कम करने की सरकारी सिफारिश सीएम योगी जी के पास गई हुई है और 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की भी सिफारिश लगाई गई है। प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ सरकारी विभागों उपक्रमों की कार्यदक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाने और इसके जरिए फिजूल खर्ची रोकने के मकसद से पूर्व मुख्य सचिव और रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशों की है। समिति ने विभागों का पुनर्गठन को 95 से 54 करके न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। घाटे वाले नियमों और उपक्रमों के बारे में भी जल्द निर्णय लेने का भी मशविरा दिया गया है। राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने 26 विभागों को यथावत बनाए रखने और 2 के क्षेत्र में बदलाव की सिफारिश की है। समिति ने कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त के आधार क्षेत्र में विभागों को बांटते हुए शिक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त और राजस्व संसाधन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र चिन्हित किए हैं। 8 मुख्य नदियों के लिए एक बेसिन जल प्रबंधन प्राधिकरण गठन को भी कहा गया है। इसी प्रकार सचिवालय की मौजूदा गतिविधियों का बड़ा हिस्सा विभागीय निदेशालयों को हस्तांतरित करने सेवानिवृत्त डीजीपी इसी प्रकार सचिवालय की मौजूदा गतिविधियों का बड़ा हिस्सा विभागीय निदेशालयों को हस्तांतरित करने सेवानिवृत्त डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश पुलिस की आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग की सिफारिशों को लागू करने, नतीजे देने और सरकारी तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सुदृढ़ प्रबंधन एवं मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने की बात भी कही गई है। तो साथियों, यह खबर बहुत ही चौंका देने वाली खबर है कि बहुत ही पदों में कटौती होने जा रही है, जो हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए बहुत ही सोचने का विषय है। पद खत्म या कम करने की सिफारिश भी की जा रही है। न्यूनतम 30 छात्र भी न होने पर 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने तथा संबंधित छात्रों को पास के प्राथमिक या निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की संस्तुति की गई है। उपयोगी न होने से सिंचाई विभाग के 10,000 पद खत्म करने, जल निगम में चतुर्थ श्रेणी के 6,000 व व्यापार कर विभाग के 2,500 कार्मिकों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। बदले परिवेश में भूमि अध्यापित विभाग की जरूरत नहीं रह गई है। इस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों को अब अन्य विभागों में स्थानांतरित करने को कहा गया है। राजस्व, सिंचाई और व्यापार कर विभाग में संग्रह अमीनों व राजस्व, सिंचाई और व्यापार कर विभाग में संग्रह अमीनों सिंचाई विभाग के नलकूप संचालन के पदों की उपयोगिता नगण्य होने से पदों को कम करने पर विचार करने को कहा गया है। व्यय शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखने का रिव्यू करने के साथ ही नियुक्ति पद पाने वाले 12,000 कार्मिकों को दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने को कहा गया है। प्रदेश की 58,872 ग्राम पंचायतों में आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त ग्राम सचिवालय स्थापित किया जाए, जिनमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक तैनात हो। आईटी विभाग का पुनर्गठन तमिलनाडु की तर्ज पर अलग कैडर समिति ने आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन यूपी डेस्को, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड, अपट्रान पावर ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस व ई सुविधा जैसे निगमों उपक्रमों का विलय कर एक नई संस्था बनाने की सिफारिश की है। वहीं तमिलनाडु की तर्ज पर मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर इस नई संस्था के लिए अलग आईटी कैडर सृजित करने की सलाह दी है। कार्मिकों के चयन, प्रशिक्षण और प्रमोशन के लिए सिफारिशें। सीधी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए तय अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 30 वर्ष की जाए। ये साथियों बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो उम्र सीमा सामान्य के लिए 40 वर्ष थी,
वह घटा करके 30 वर्ष की करने वाली है। आरक्षित वर्ग के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष यथावत बना रहे। सेवा में चयन के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत किया जाए। सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर दिए जाएं। समूह ग व घ की नौकरियों में संविदा के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति का गुजरात मॉडल बनाया जा सकता है। पदोन्नति और सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के मापदंडों को उच्चीकृत किया जाए। राज्य सरकार के क्षमता विकास के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाए। विभागों और कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जो परिणामों के वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत और विभाग स्तर पर दिया जाए। नवाचार के लिए भी पुरस्कार देना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी को सेवा काल के दौरान 4 अल्पावधि 1 से 4 सप्ताह और 1 दीर्घकालिक 6 माह या अधिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करना पदोन्नति के मूल्यांकन का अनिवार्य अंग हो। परिणामों के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर राज्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाए। वित्तीय प्रशासन और व्यय नियंत्रण के लिए प्रदेश में एकीकृत वित्तीय सलाहकार व्यवस्था बनाई जाए। आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों को आमबद्ध करने के लिए नियमावली बनाए जाने, जो सभी विभागों, स्वशासी संस्था, नगरीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों पर प्रभावी है। बंद होने लायक उपक्रमों पर जल्दी निर्णय ले सरकार। प्रदेश के 103 सार्वजनिक उपक्रमों में से 43 बंद और 60 कार्यशील हैं। जो उपक्रम काम नहीं कर रहे हैं और बंद होने योग्य हैं, उनके बारे में सरकार शीघ्र निर्णय ले। तो ये साथियों महत्वपूर्ण खबर थी, जो विभागों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और पदों की कटौतियाँ होने जा रही हैं। जो निष्क्रिय विभाग चल रहे हैं, जिनमें कोई भी कार्य नहीं है,